हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आए हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं, चाहे वो किसी भी कोर्स में हो, बीकॉम में हो, बीए में हो, किसी भी कोर्स में हो, उन सभी के दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इंटरनल असेसमेंट कंडक्ट करवाने की डेट बता दी है कि आपके 27 से लेकर 10 तारीख तक इंटरनल असेसमेंट कंडक्ट होने हैं। तो अब स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा है कि उन्हें, क्योंकि ये उनके लिए बिल्कुल न्यू है, फर्स्ट टाइम वो ये इंटरनल असेसमेंट देने वाले हैं जो भी सेमेस्टर 1 के अंदर है, तो उन्हें नहीं पता क्या प्रोसीजर होता है इंटरनल असेसमेंट का, कैसे हमें अटेम्प्ट करना होता है, लॉगिन आईडी, पासवर्ड वगैरह ये सारी चीज़ें क्या क्या होती हैं, उन्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो मैं आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे अपना इंटरनल असेसमेंट अटेम्प्ट करना है, कैसे आपको जो एलएमएस पोर्टल बताया गया है क्या है वो, कहाँ पर आपको लॉगिन करना है, कैसे अपना इंटरनल असेसमेंट अटेम्प्ट करना है। तो बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे इन सभी चीज़ों को, लॉगिन आईडी, पासवर्ड, पोर्टल जो आपका है, और क्या क्या उसमें इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जो आपको फॉलो करनी है, जिन्हें फॉलो किए बिना अगर आप इंटरनल असेसमेंट देते हैं तो आपकी कोई गलती हो जाएगी और फिर आपके उसमें मार्क्स नहीं लगेंगे। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको साथ आज सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ कि कैसे आपको लॉगिन करना है, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा, क्योंकि अगर एक भी चीज़ मिस हो जाती है आपकी तो वो आपके मार्क्स कटवा सकती है। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस टाइप के और कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है आपको अपना लॉगिन और आईडी पासवर्ड कहाँ से मिलेगा, क्योंकि जो एलएमएस पोर्टल है उस पर लॉगिन करने के लिए आपको अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड चाहिए। तो जितने भी स्टूडेंट हैं सेमेस्टर 1 के अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उन सभी को ये टेक्स्ट मैसेज भेजा है उनके मैसेज बॉक्स में, जिसमें क्या दिया गया है, आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया गया है। क्या लिखा है देखिए, डियर स्टूडेंट, द मॉक टेस्ट इज नाउ अवेलेबल ऑन एलएमएस पोर्टल। मॉक टेस्ट बोला है क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बोला है एक बार जब अपना आप फाइनल इंटरनल असेसमेंट दें उससे पहले आपको एक बार मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके देखना है, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि आपको कैसे अपना इंटरनल असेसमेंट अटेम्प्ट करना है। तो अवेलेबल ऑन एलएमएस पोर्टल यूआरएल दिया है, यहाँ से आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं उस साइट की। प्लीज नोट क्रीडेंशियल टू लॉग इन योर एलएमएस पोर्टल आर एज फॉलो। ये आपको लॉगिन आईडी दी है, ये आपको डालनी है, और पासवर्ड भी आपको दिया हुआ है। प्लीज रेफर द इंस्ट्रक्शन मैनुअल टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोर्टल। और जितनी भी आपको इंस्ट्रक्शन दी गई हैं उन्हें ढंग से पढ़ लें एक बार, उसी के बाद अपना असेसमेंट दें, ये साफ साफ बोला गया है आपको, ठीक है। तो अब देखिए, चलिए हम लॉगिन करके देखते हैं वहाँ पर पोर्टल पर कैसे आप लॉगिन कर सकते हैं। तो देखिए, लॉगिन करने के लिए या तो आपको जो इनबॉक्स में लिंक दिया है वहाँ से, या फिर आपको अपने गूगल पर आकर ये साइट लिखनी है। ये लिखकर जैसे आप सर्च पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा प्रज्ञान का। यहाँ पर देखिए राइट साइड में 3 डॉट दिए हुए हैं, आपको उन डॉट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप डॉट पर क्लिक करते हैं आपके सामने ये लॉगिन का ऑप्शन आएगा। इस लॉगिन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपसे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। यूज़र नेम आपको वही जो मैसेज बॉक्स में दिया गया है वो डालना है, पासवर्ड भी आपको जो वहाँ पर लिखा हुआ है वही पासवर्ड लिखना है अभी। और वो लिखने के बाद आपको लॉगिन पर यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा, न्यू डैशबोर्ड आ जाएगा। वो न्यू डैशबोर्ड किस चीज़ का है, वो हैगा डैशबोर्ड आपका न्यू पासवर्ड जनरेट करने का, क्योंकि अभी जो पासवर्ड आया है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आपको बना के दिया हुआ है कुछ भी। अब आपको उस पासवर्ड को चेंज करना पड़ेगा। तो करंट पासवर्ड दिया है वहाँ पर आपको जो अभी जो आपके मैसेज में पासवर्ड आया है वो लिखना है। फिर नीचे 2 न्यू पासवर्ड दिए हैं, न्यू पासवर्ड और कंफर्म न्यू पासवर्ड। तो आपको यहाँ पर अपनी मर्जी से कोई भी आप पासवर्ड बना सकते हैं। जो कंडीशन कही है पासवर्ड बनाने के लिए वो बोला है उसमें अल्फ़ाबेट भी होने चाहिए, नंबर भी होने चाहिए, और कोई स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो @ वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। ये इस तरीके से आपको अपना न्यू स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। उसके बाद आपको अपने कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। कंफर्म करते ही आपको पास ये एक न्यू पेज आएगा। यहाँ पर आपकी आपकी सारी डिटेल दी गई है और आपको सारा जितना भी आपका डैशबोर्ड हैगा वो आपके सामने आ गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे आपके पास देखिए ये मॉक टेस्ट वाला जो मॉक टेस्ट हैगा उसका ऑप्शन आ रहा है। आपको इसमें अटेम्प्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अटेम्प्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप यहाँ से अपना वो मॉक टेस्ट हैगा जो एक तरीके से आपको बताया जा रहा है कि आपको कैसे इंटरनल असेसमेंट एक्चुअल वाला अटेम्प्ट करना है, उसका एक ट्यूटोरियल हैगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपको एक टेस्ट ओपन हो जाएगा जो कि आपके बिल्कुल इंटरनल असेसमेंट की तरह होगा। इसी तरीके से आपका इंटरनल असेसमेंट भी आपको अटेम्प्ट करना होगा।
तो चलिए अटेम्प्ट करके दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर आपको जो साइड में राइट साइड में अटेम्प्ट का बटन है उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस अटेम्प्ट वाले बटन पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ ये इंस्ट्रक्शंस वाला पेज सामने आएगा। यहाँ पे आपको मैं सारी इंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत सारी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है आप लोगों के लिए। तो देखिए पहली है कि टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन इज 45 मिनट। जो ड्यूरेशन है वो 45 मिनट की है। Clock will be set at the server. The countdown timer is in the right corner of screen will display in remaining time available for you to complete the examination. जो 45 मिनट मिले हैं आपको वो कहाँ पर राइट साइड में शो होते रहेंगे। 45 मिनट काउंटडाउन शो होता रहेगा कि इतना इतना टाइम अब आपके पास बाकी बचा हुआ है स्क्रीन के राइट साइड में। When the timer reach 0 the examination will end by itself. जैसे टाइमर खत्म हो जाएगा वैसे आपका एग्जामिनेशन अपने आप खत्म हो जाएगा। You are not required to end or submit your examination. आपको अपना एग्जामिनेशन सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये हो गई आपकी फर्स्ट दो इंस्ट्रक्शन। आगे देखिए अब थर्ड इंस्ट्रक्शन है द क्वेश्चन पहले डिस्प्ले ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन विल शो द स्टेटस ऑफ ईच क्वेश्चन यूजिंग सम ऑफ द फॉलोइंग सिंबल। अब क्या बोला है, क्वेश्चन पहले डिस्प्ले है मतलब जहां पर आपके क्वेश्चन नंबर शो होंगे वहां पर कुछ सिंबल्स दिए गए हैं। उन सिंबल्स का मतलब भी समझ लीजिए आप किस सिंबल का क्या मतलब होगा जो वहां पर शो हो रहे होंगे। तो पहला ऐसा व्हाइट कलर का सिंबल आ रहा होगा तो इसका मतलब है यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन येट। आपने अभी तक इस क्वेश्चन पर विजिट करा ही नहीं है, मतलब देखा ही नहीं है क्वेश्चन। सेकंड अगर रेड कलर का है तो यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन। आपने देख लिया है लेकिन उस क्वेश्चन को आंसर नहीं करा, ये अगर रेड वाले का मतलब। थर्ड हैगा ग्रीन, यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर मार्क कर देते हैं तो वो ग्रीन हो जाएगा ऑप्शन। फोर्थ नंबर पे दिया है यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन बट हैव मार्क्ड द क्वेश्चन फॉर रिव्यू। आपने 4 नंबर जिसमें 4 लिख कर आ रहा है सर्कल में, अगर कोई ऐसा नंबर लिख कर आता है वहां पर तो इसका मतलब है आपने इस क्वेश्चन को आंसर नहीं करा है और रिव्यू के लिए छोड़ दिया है क्वेश्चन को। फिफ्थ हैगा अगर नीचे ये ग्रीन कलर का ऐसा बॉक्स बन के आ रहा है तो इसका मतलब है आपने क्वेश्चन का आंसर मार्क कर दिया है और उसे रिव्यू के लिए छोड़ा हुआ है अभी। सिक्स हैगा सिक्स के नीचे अगर करेक्ट आ गया तो इसका मतलब है द क्वेश्चन मार्क्ड फॉर रिव्यू विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर इवैल्यूएशन हेंस नो मार्क्स विल बी एलोकेटेड। तो जो आपने रिव्यू के लिए मार्क करा है क्वेश्चन उसका मतलब ये हो जाएगा कि आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि आपने उसे अभी तक अटेम्प्ट नहीं करा है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि फोर्थ यू कैन क्लिक ऑन द एरो विच अपीयर्स टू द लेफ्ट ऑफ द क्वेश्चन पैलेट टू कोलैप्स द क्वेश्चन palette thereby maximizing the question window to view the question palette again you can click on the which appear on the right side of the question window। क्या बोला गया है, आपको जो क्वेश्चन पैलेट है मतलब जहाँ पर आपको नंबर शो हो रहे होंगे वहाँ पर एक एरो दिख रहा होगा। अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो क्वेश्चन पैलेट है वो हाइड हो जाएगी, तो आपको फिर वो क्वेश्चन नंबर नहीं दिखेंगे, सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखते रहेंगे। ठीक है, फिफ्थ है यू कैन क्लिक ऑन योर प्रोफाइल लिंक ऑन टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन टू चेंज द लैंग्वेज ड्यूरिंग द एग्जाम फॉर एंटायर क्वेश्चन पेपर। क्या बोला है, अगर आपको इंग्लिश में है और आपको हिंदी में चेंज करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आपकी जो प्रोफाइल शो हो रही होगी राइट साइड में कॉर्नर में वहां पर आप जाकर अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, तो आपको वो पूरा पेपर उसी दूसरी लैंग्वेज में शो होने लगेगा। नेक्स्ट है सिक्स यू कैन क्लिक ऑन अप एंड डाउन नेविगेट बटन टू टॉप ऑफ द क्वेश्चन एरिया विदाउट स्क्रॉलिंग। मतलब आप अगर स्क्रॉल करना नहीं चाहते हैं तो आप इन बटन्स का यूज कर सकते हैं अप और डाउन होने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है नेविगेशन इंस्ट्रक्शन। तो टू आंसर अ क्वेश्चन डू द फॉलोइंग। अगर आपको किसी क्वेश्चन को आंसर करना है तो कैसे करना है, सबसे पहले क्लिक ऑन द क्वेश्चन नंबर इन योर क्वेश्चन पैलेट। जिस भी क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है उस क्वेश्चन नंबर पर क्लिक करें क्वेश्चन पैलेट में, जो कि राइट साइड में होगी स्क्रीन के आपके। नोट दैट यूजिंग द ऑप्शन डज नॉट सेव योर आंसर टू करंट क्वेश्चन। सिर्फ ऑप्शन को चूज करना, आपका आंसर सेव नहीं करेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपको ऑप्शन मार्क करना है उसे मार्क करने के बाद क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना पड़ेगा, तब आपके करंट वाले क्वेश्चन का आंसर सेव होएगा। उसके बाद क्लिक ऑन मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट टू सेव योर आंसर फॉर द करंट क्वेश्चन, मार्क इट फॉर रिव्यू एंड देन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको किसी क्वेश्चन का दोबारा रिव्यू करना है तो आप उसे मार्क करके रिव्यू के लिए मार्क कर सकते हैं, जिससे आपका वो सबमिट भी हो जाएगा। अगर आप बाद में रिव्यू नहीं कर पाते हैं तो वो आपका इवेल्युएट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट हैगा आंसरिंग अ क्वेश्चन। कैसे आपको आंसर करना है, तो वही चीज़ है प्रोसीजर फॉर आंसरिंग अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो टू सिलेक्ट योर आंसर क्लिक ऑन बटन ऑफ द ऑप्शन। जो भी आपको चूज करना है उस ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसका बटन बना होगा वहाँ पर उस पर क्लिक करना है। फिर टू डिसलेक्ट योर चूजन आंसर क्लिक ऑन बटन अगेन। अगर आपको उस जो आपने ऑप्शन चूज करा है उसे डिसलेक्ट करना है तो उसी पर दोबारा से आप क्लिक करिए, या फिर आप क्लियर रिस्पॉन्स बटन का यूज कर सकते हैं जिससे आपका वो आंसर डिसलेक्ट हो जाएगा। फिर है टू चेंज योर चूजन आंसर क्लिक ऑन द बटन ऑफ अनदर ऑप्शन। अगर आपको चेंज करना है तो आपको क्या करना है, सिर्फ दूसरे वाले ऑप्शन को जो आपको चूज करना है उस पर क्लिक कर दीजिए, वो आपका चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है टू सेव योर आंसर मस्ट क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट बटन। जब आप ऑप्शन चूज कर लेते हैं उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर चूज करना ही पड़ेगा अगर आपको अपना आंसर चूज करना है। फिर टू मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू क्लिक ऑन द मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट बटन। और अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसे आपको दोबारा रिव्यू करना है तो आप उसको मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
नेक्स्ट है टू चेंज योर आंसर टू अ क्वेश्चन दे ऑलरेडी हैड बीन आंसर्ड, फर्स्ट सिलेक्ट द क्वेश्चन फॉर आंसरिंग एंड देन फॉलो द प्रोसीजर फॉर आंसरिंग द टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर आपने कोई क्वेश्चन मार्क कर दिया उसके बाद आपको उसे दोबारा चेंज करना है तो क्या वही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा? पहले क्वेश्चन पैलेट में से जाके आपको वो क्वेश्चन चूज करना पड़ेगा और उसके बाद उसको जो मार्क करने का प्रोसीजर होता है वही फॉलो करना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका सेक्शन इन दिस क्वेश्चन पेपर आर डिस्प्लेड ऑन द टॉप बार ऑफ द स्क्रीन, क्वेश्चन इन अ सेक्शन कैन बी व्यूड बाय क्लिक ऑन द सेम सेक्शन, द सेक्शन यू आर करंटली व्यूइंग इज हाईलाइटेड। क्या होगा, जो आपके ये 35 क्वेश्चन होंगे ये कुछ सेक्शंस में डिवाइड हो सकते हैं, मतलब ए सेक्शन और बी सेक्शन, वो भी आपको अपनी स्क्रीन के टॉप पर दिखता रहेगा। नेक्स्ट है आफ्टर क्लिकिंग द सेव एंड नेक्स्ट बटन यू ऑन द लास्ट क्वेश्चन फॉर अ सेक्शन यू विल ऑटोमेटिकली टेकन टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द नेक्स्ट सेक्शन। अगर एक सेक्शन खत्म हो रहा है और आप उसके लास्ट क्वेश्चन के सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आप अपने आप दूसरे क्वेश्चन के नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे दूसरे सेक्शन के। नेक्स्ट है यू कैन सफल बिटवीन सेक्शन एंड क्वेश्चन एनी टाइम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन एज पर योर कन्वीनियंस। आप चाहें तो जरूरी नहीं है कि आपको पहले एक पूरा सेक्शन अटेम्प्ट करना है उसके बाद ही दूसरा कर पाएंगे, अगर आप चाहें तो अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग कोई सा भी क्वेश्चन चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैंडिडेट कैन व्यू द कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन समरी एज अ पार्ट ऑफ लीजेंड दे अपीयर इन एवरी सेक्शन अबव द क्वेश्चन पैलेट। क्वेश्चन पैलेट के ऊपर आपको उसकी एक जो सेक्शन है उसकी समरी भी दिखती रहेगी कि आपने कौन सा अटेम्प्ट कर लिया है, कितने अटेम्प्ट नहीं करे हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। जब ये सारी चीज़ें आप कर लेते हैं, ये सारी इंस्ट्रक्शन आपके सामने डिस्प्ले होंगी वहाँ पर जब आप लॉगिन करेंगे, उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करते रहना है और उसके बाद आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने क्वेश्चन आ जाएंगे जिस तरीके से आपका इंटरनल असेसमेंट कंडक्ट होगा। देखिए इसमें आपको ऊपर जो ये 1 2 3 4 5 लिखा है ये आपका क्वेश्चन पैलेट है। राइट साइड में देखिए टाइम दे रखा है आपको और क्वेश्चन नंबर दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है और नीचे ऑप्शन दे रखे हैं क्लियर रिस्पॉन्स, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट और सबमिट और सेव एंड नेक्स्ट, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं आपको। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद आपको ऑप्शन को चूज़ करना है। ऑप्शन चूज़ करने के बाद अगर आपको उसको रिव्यू के लिए मार्क करना है तो आप मार्क फॉर रिव्यू पर क्लिक कर सकते हैं एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। अगर आपको रिव्यू नहीं करना है, आप कन्फर्म है, तो आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप सारी चीज़ें अटेम्प्ट कर लेंगे तो आपके सामने एक समरी आ जाएगी कि आपने टोटल कितने आंसर थे, उनमें से कितनों का आंसर करा है, कितनों का आंसर नहीं करा है, ये सारी चीज़ें करने के बाद आर यू श्योर यू सबमिट दिस ग्रुप, ये नीचे लिख कर आएगा, आपको इस पर येस पर क्लिक कर देना है, आपका असेसमेंट सबमिट हो जाएगा। तो ये एक आपका प्रोसीजर है जिस तरीके से आपको अपना इंटरनल असेसमेंट अटेम्प्ट करना है। अगर आप इसमें कोई भी गलती कर देते हैं तो उससे आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो मे भी आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी, आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।